एक ऐसा एनिमे जिसने फिर से प्रूव कर दिया कि साइतामा की ट्रेनिंग रूटीन सच में वर्क करती है। सोका। एक ऐसा मानवा जिसको देख के भारत के एनिमे फैंस हाइप में इतना थरथर कंपन किए जितना सदगुरु हंसते समय अपने कंधे नहीं हिला पाते। तो स्वागत है आपका मोस्ट ओवररेटेड चैनल के शो अननेसेसरी गाइड टू एनिमे स्लैश मांगा स्लैश मानवा में। मैं बुलाता तो इन्हें अननेसेसरी गाइड था, लेकिन लोगों ने इसे रोस्टिंग नाम दे दिया है, तो चलो देख लेते हैं रोस्ट लिखने से कितने व्यूज आ जाएंगे। आज की वीडियो सोलो लेवलिंग के नाम, जिसको जापान में ओरेदाके रेबुरु अपुनाकेन कहते हैं, जिसे आसान भाषा में जापानी लोग सोरो रेबेरिन भी कहते हैं। नन की पनवाड़ी भूतनी वैले कब कॉन्जरिंग यूनिवर्स छोड़ के एनिमे में भी अपना करियर आजमाने आ गई है। सोलो लेवलिंग में आने से कम इसने गुटखा खाना तो छोड़ा। वैसे सोलो लेवलिंग और अटैक ऑन टाइटन दोनों के इंट्रो में एक सिमिलरिटी है। दोनों के इंट्रो दहशत वाले थे और दोनों में किसी एक विलन ने अपनी बत्तीसी का प्रदर्शन दिया था। फिर हमारे मेन कैरेक्टर में आते हैं जिसका नाम मुझे नहीं याद। एक्चुअली मुझे एक कैरेक्टर को छोड़ के किसी का भी नाम नहीं याद है। ये कोरियंस के नाम याद करने से अच्छा है मैं IIT के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर लूं या इस आदमी का नाम याद कर लूं। Na uvuvue vue enye tue vue ugbemue ka he gbede ehenderu ugbumue. या ये दोनों समुराइज का। ゲームジュゲム五行のすり切れ海砂利水魚の水魚松雲来松風来松クーネルところに住むところやぶら工事のブラ工事パイポの修林岩のグーリンダイのポンポコピーポンポコナーの超救命の長介キングだな。私の名もジュゲム五行のすり切れ海砂利水魚の水魚松雲来松風来松クーネルところに住むところやぶら工事パイポの修林岩のグーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の長介というのだ。 खैर छोड़ो, हम लोग आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर में। भगवान ने इस आदमी को जिंदगी के गेम में गेम शार्क कोड्स दे दिए, जिसकी मदद से ये डंजन्स में अब अनलिमिटेड लेवल्स ग्राइंड कर सकता है। एक समय था जब भाई ऐसा लद्दड़ हुआ करता था, फिर भी भाई से लड़कियां बात करती थी, असंभव। फिर किसी कारणवश एक अंधियारे कैद खाने के अंदर इसका और इसके ग्रुप का इस दांत निपोड़ती मूरत से सामना हुआ। काफी लोग शहीद हुए। टीम के लीडर को इस मूरत ने शांक्स बना दिया। काफी लोग मूर्ति के पैर के नीचे आ गए। मौके का फायदा उठा के ये लड़की इस लड़के के नीचे आ गई। डोंट वरी, नथिंग हैपेंड। फिर आखिर में सब भाग लिया और ये भाई ने खुद को शहीद कर लिया। डायन मूर्ति ने अपना एक आखिरी हमला किया, पर उसे क्या पता था कि हमारे भाई के पास पॉज बटन है। कुल मिला के ये भाई दोबारा जिंदा हो गया है। अब ये फ्री में लेवल्स ग्राइंड कर सकता है। कुछ दिनों में भाई के एब्स बन गए और ये लंबा भी हो गया। नाटे होने पे तो इस भाई के रिज से लड़कियां नहीं बच पाई। अब तो हर लड़की इसे देखते ही अपने गालों को लाल कर लेती है और खुद अपना नंबर देने आती है। मैं यहाँ हर दिन न जाने कितने RPGs में घंटों लेवल्स ग्राइंड करता हूँ, आज तक किसी लड़की ने नंबर क्या खाली पेज की गेंद बना के मेरे चेहरे पे नहीं फेंका है। अब लोगों की DP से गोजो सातोरू के जाने का समय हो चुका है। अब ये भाई उसकी जगह लेगा। अब गोजो को भी समझ आएगा कि ताची भाई को कितना बुरा लगा था उस समय। मैं खुद को शनि समझता था, लेकिन इस भाई का रिकॉर्ड है कि जब भी ये किसी भूगर्भित कारागार में जाता है तो ऑलमोस्ट 60% लोगों का ध्यान निश्चित है और हर बार कोई ना कोई एक साइकोपाथ आदमी भाई को मारने की कोशिश करता ही करता है। दूसरे के लिए ये भाई शनि है, लेकिन जब खुद के लक की बारी आती है तो ये हमेशा बच जाता है। भाई का प्लॉट आर्मर देख के लीवाई, जॉन विक और सलमान खान भी शर्मा जाए। सनी देओल अकेला होगा जो इसे इस मामले में टक्कर दे सकता है। फिर ये लड़की, ये वो कैरेक्टर है जिसका नाम मुझे याद है क्योंकि इसका नाम जूही है। एक समय जूही चावला पे मेरा क्रश था। वो औरत जब दीदी हुआ करती थी तो जो आंखें से खेलती थी ना, और फिर जो एक्टिंग के समय गेस्चर्स करती थी भाई साहब। पर फिर दीदी शादी करके आंटी बन गई। उनके शादी के बाद भी एक समय था जब वो IPL में स्क्रीन में दिखती थी तो मैं तुरंत मोबाइल में कैमरा खोल के क्लिक करने जाता था, पर तब तक टीवी में जूही चावला हट के क्रिस गेल का चेहरा आ जाता था। अरे हाँ, हम जूही पे थे। इस लड़की के बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है, पर एक ने नोटिस किया था कि इस लड़की को पहले डंजन के इवेंट की वजह से ट्रॉमा है, इसलिए इसके हाथ अभी भी कपकपाते हैं। पर हम सब जानते हैं कि हाथ सिर्फ तभी कपकपाते हैं जब या तो तुमने बिल्ली मारी हो या फिर जब तुम्हें बिल्ली नहीं मिल रही तो तुमने कुछ और ही मार लिया। बाकी मुझे लगा था कि इस लड़की से मेन कैरेक्टर की आगे बात बढ़ेगी, लेकिन ये लड़की भाई की जिंदगी से दूर चली गई। हो सकता है कि लड़की मांगलिक हो, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी। Who knows? दुनिया तो वैसे भी इस वाली के पीछे पागल है। फिर ब्लीच के आइजन भी सोलो लेवलिंग में अपना करियर आजमाने आ गए। इस बार अंकल ने क्या प्लान्स किए होंगे? सोलो लेवलिंग ने अपनी कास्टिंग में काफी पैसे खर्च करे। हमारे एक गुद्दा पुरुष के गंजे मित्र ने डेली क्वेस्ट डिजाइन की है। इंडियन एक्ट्रेस जूही चावला भी है। ब्लीच के आइजन को भी इन्होंने कास्ट कर लिया है। वन पीस के शांक्स भैया ने एक कैरेक्टर डिजाइन किया है। यहाँ तक फ्रॉम सॉफ्टवेयर वालों का आर्टोरियस द अबिस वॉकर भी यहाँ मौजूद है। सोलो लेवलिंग एनिमे के गॉड ने देखा कि मेन कैरेक्टर जिस डंजन में जाता है वहाँ उसके साथ के आधे लोग शहीद हो जाते हैं, तो उसने उसे नेक्रोमेंसर बना दिया। अब LIC वाले अपने मार्केटिंग कैंपेन के लिए इस भाई को ढूंढ रहे हैं। इस एनिमे को देखने के बाद काफी लोगों की फेवरेट RPG क्लास नेक्रोमेंसर हो गई है। अगले दिन अखबार में कोई न्यूज में लेके आदमी कब्रिस्तान से गड़े मुर्दे उखाड़ के उनको किस करता पाया गया। समझ लेना इसी एनिमे का फैन होगा वो। सोलो लेवलिंग से पहले मैंने जितने भी मानवा पढ़े थे उनके बारे में समाज में बात नहीं कर सकते, तो जब पहली बार इसे आउट ऑफ नोवेयर चालू किया था तो मैंने ड्रॉप कर दिया था क्योंकि 30 चैप्टर्स तक पढ़ लिया, लेकिन किसी के कपड़े ही नहीं उतर रहे थे। फिर इतने सालों बाद दोबारा पढ़ा तो मुझे देजा हुआ कि अच्छा तो ये था सोलो लेवलिंग।
बाकी शॉर्ट में स्टोरी समरी टाइम। सोलो लेवलिंग की दुनिया एक आरपीजी गेम है जहाँ ये लौंडा अपनी कहानी का सबसे कमजोर फाइटर था। फिर एक दिन इस खूबसूरत मुस्कुराती मूर्ति के हाथों मारा गया और किसी दिव्य शक्ति से वो दोबारा जिंदा हो गया। अब वो हर दिन 100 दंड 100 बैठक और 100 बलिया चला के अपनी छाती डोले और पुट्ठे बड़ी फास्ट गति में टोन कर सकता है। साथ में वो अपने स्टैट्स भी बढ़ा सकता है। ये कार्य करने पे उसे इनाम में तहखाने की चाबी मिलती है जहाँ वो जाके अजगर, लकड़बग्गे और लौह पुरुषों का शिकार करके इनाम में और भांति भांति के खिलौने जमा कर सकता है, जैसे ये खंजर जिससे किसी पे हमला करोगे तो अगले के पीरियड शुरू हो जाते हैं। भाई को इस लौंडे ने मारने की कोशिश की पर तीनों अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। एक का भाई बदला लेने के लिए आ गया, एक को भाई ने अपना अंडरलिंग बना लिया और एक मृत्यु से किसी को नहीं फर्क पड़ रहा है। फिर भाई नेक्रोमेंसर बन गया, वो किसी भी मुर्दे में जान डाल के उसे अपना गुलाम बना सकता है। आगे उसने एक भालू और इन पेड़ प्रेतों की प्रजाति खत्म कर दी। इसके आगे की कहानी तब बताऊंगा जब मेरा मन करेगा। तो भाई लोग हो गया आज का। इस जगह हमेशा मैं अपनी एनिमे की प्लेलिस्ट को प्रमोट करता हूं, तो आज मैं नहीं करूंगा। वो वैसे भी ओवररेटेड हो चुकी है। तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं है इस स्क्रीन में आती प्लेलिस्ट को खोल के वीडियो देखने की। कोई जरूरत नहीं है इस वीडियो को लाइक करने की, ना सब्सक्राइब करो मुझे, और शेयर तो बिल्कुल ना करना वीडियो। नीचे कमेंट्स भी ना लिख देना, और लिख दोगे तो मैं रिप्लाई भी नहीं करूंगा। बाय।